नमस्कार, डेस्क न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। 5 फरवरी तक कई यात्री ट्रेनें बंद रहेगी, रेल यात्री हो रहे हैं परेशान। कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। शनिवार सुबह की रिपोर्ट में 12 पॉजिटिव और आए। बिना मास्क लगाए लोगों से पुलिस ने सड़क पर उठक बैठक लगवाई। और भीषण शीतलहर से अफीम की फसल को नुकसान की आशंका, दवाई छिड़ककर फसल बचाने में लगे हैं किसान। अब समाचार विस्तार के साथ। 5 फरवरी तक कई यात्री ट्रेनें रहेगी बंद, रेल यात्री हो रहे हैं परेशान। रेल पथ का मुसाफिर एक बार फिर से भटक रहा है। रेलवे स्टेशन पर जाने वाले यात्रियों को अपनी वांछित रेल नहीं मिलती तो उन्हें मजबूरन वहां से उल्टे पांव लौटना पड़ रहा है और बसों से यात्रा करनी पड़ रही है। रतलाम चित्तौड़ इस रेलवे ट्रैक पर रेलवे ने कई यात्री रेलें 25 जनवरी से 5 फरवरी तक के लिए बंद कर दी है। इस बार इन यात्री ट्रेनों को बंद करने के पीछे कोरोना प्रोटोकॉल नहीं है, वरन दोहरीकरण के कार्य के चलते यह रेलवे ट्रैक बंद किया गया है, जिससे यात्रियों को काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। तो कुछ ऐसे ही यात्रियों से हमारे संवाददाता रमेश चौहान ने चर्चा की है और स्टेशन मास्टर से भी इस बारे में बात की गई है। तो उन्होंने यही वजह बताई है कि दोहरीकरण के कार्य के चलते रतलाम से चित्तौड़ तक का यह ट्रैक बंद किया गया है। निम्बाड़ा के वहां जो निर्माण चल रहा है उसी वजह से यह ट्रैक रोका गया है। उधर चित्तौड़ से आगे और इधर रतलाम से आगे रेलवे की सुविधाएं बदस्तूर चल रही हैं। यात्री ट्रेनें इन क्षेत्रों में जा रही हैं, लेकिन रतलाम से चित्तौड़ के बीच का ट्रैक बंद होने से मंदसौर रेलवे स्टेशन पर कई यात्री गाड़ियां रुकी पड़ी हैं। आपका कपिल जी, क्या परेशानी आ रही है? आप आए थे और मेरे को रिजर्वेशन करवाना था, पर अभी ये ट्रेन ही नहीं है, बंद है वो थोड़े दिन के लिए जी। कितने दिन के लिए? क्या पता, पर बंद है अभी पूछा क्या बताया? तो बोले बंद है, अभी तो नहीं चल रही। बस से जाना पड़ रहा है, परेशानी यही है, तभी तो बोल रहा हूँ। किराया भी ज़्यादा है? किराया भी ज़्यादा ही है वो। अरे इंदौर जाने के लिए कोई साधन ही नहीं है दिन भर, तो बसों से जाओ तो किराया तो डबल देना पड़ता है ना। जनता को कुछ सुविधा तो चाहिए ना। अभी आप आए हैं स्टेशन पे, क्या परेशानी? स्टेशन पे आए, आरक्षण शाम की गाड़ी है पर वो भी आरक्षण। अब आदमी पास आरक्षण कहाँ से करे? 5911 ये है आपके रतलाम आगरा फोर्ट जी। ये 25 तारीख से 5 तक कैंसिल है। और 5912 ये आपका आगरा फोर्ट से रतलाम, ये 24/4 से और 4 तारीख से कैंसिल है। बाकी दूसरी गाड़ियाँ ये उदयपुर रतलाम 19328 और 19327 ये 25 तारीख से 5 तक कैंसिल है। और जो मंदसौर कोटा 19816 19815 ये भी 25 से 5 तक कैंसिल है। क्या कारण है सर इनका कैंसिल? ये निम्बाड़ा सी यार्ड से और निम्बाड़ा तक डबलिंग वर्क चल रहा है, उसकी वजह से कैंसिल है सभी गाड़ियाँ रस की गई। कहीं ना कहीं यात्री भी परेशान हो रहे हैं सर। हाँ, ये गाड़ी केवल चित्तौड़ और रतलाम के बीच में ही कैंसिल है। केवल चित्तौड़ से गाड़ी अवेलेबल है, चित्तौड़ से गाड़ी जो है यात्रियों को सुविधा है। केवल डबलिंग कार्य चल रहा है निम्बाड़ा सी से और निम्बाड़ा यार्ड तक चल रहा है काम कार्य डबलिंग का। इस वजह से केवल चित्तौड़ से रतलाम के बीच कैंसिल की गई है। रतलाम चित्तौड़ से अवेलेबल है सभी गाड़ियाँ। ठीक है, कितने 5 तारीख तक? हाँ 5 तक है। और केवल ये आगरा फोर्ट जो है वो 4 तक कैंसिल है, अपने आगरा फोर्ट से रतलाम वाली। ठीक। कोरोना से संक्रमित मरीजों की लगातार संख्या बढ़ रही है। शनिवार सुबह की रिपोर्ट में 12 पॉजिटिव और आए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 29 जनवरी की सुबह 9 बजे जो जानकारी जारी की गई है उसके मुताबिक 148 रिपोर्ट जो
कोरोना सैंपल की प्राप्त हुई है, उसमें से 12 पॉजिटिव केस आए हैं। तो तीसरी लहर में अब तक कोरोना के कुल 226 मरीज हो गए हैं। इनमें से 108 एक्टिव मरीज हैं। तो आंकड़ों की जो यह तस्वीर हमें इस तरह की स्थिति प्रस्तुत कर रही है कि कोरोना कायम है, तीसरी लहर चल रही है। 12 पॉजिटिव आए हैं, 108 एक्टिव केस हैं, कुल 226 पॉजिटिव तीसरी लहर में अब तक हो चुके हैं। तो कोरोना की तीसरी लहर की तो यह दावा किया जा रहा है कि वहां पीक आ चुका है और अब कोरोना वहां धीरे धीरे डाउन हो रहा है। तो अब हमारे इस क्षेत्र में पीक कब आएगा और कब ये डाउन होगा, अभी थोड़ा लगता है हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन फिर हम कह रहे हैं कि हमें सावधान तो रहना ही चाहिए। मुंह पर मास्क लगाकर निकलने में किसी का कोई नुकसान नहीं है, बल्कि फायदा ही है। हम कम से कम भीड़ में जाएं, लोगों के से सोशल डिस्टेंसिंग रखें, तो हमें कोरोना के साथ साथ अन्य बीमारियों से भी, जो मौसमी बीमारियां होती है, वायरल बुखार, सर्दी, जुकाम, इनसे भी छुटकारा मिल सकता है। बिना मास्क लगाए लोगों पर पुलिस की कार्रवाई, सड़क पर लगवाई उठक बैठक। तीसरी लहर चल रही है, भले ही इसका संक्रमण उस गंभीरता तक नहीं पहुंच पा रहा है, यह एक राहत भरी बात है, लेकिन फिर भी हम सबको सावधान तो रहना ही है। कोरोना के नियमों का पालन करना ही है और मुंह पर मास्क लगाए बिना घर से नहीं निकलना है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो इन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो उनकी सड़क पर क्या स्थिति हो रही है इस वक्त आप देख रहे हैं। पुलिस द्वारा ऐसे लोगों को उठक बैठक लगवाकर और उनके खिलाफ चालानी कार्यवाही भी की जा रही है, ताकि बगैर मास्क के वे कभी न निकलें और अन्य लोगों को भी इससे प्रेरणा मिल सके। दंड से बचने के लिए लोगों को अपने घर से मास्क लगाकर ही निकलना चाहिए, वरना इस तरह उन्हें भी उठक बैठक लगाना होगी। यह कवरेज किया है संवाददाता रमेश चौहान ने। जल्दी सर, किस तरह से कार्रवाई की जा रही है और कहाँ पर कार्रवाई? हाँ, कार्रवाई ये की जा रही है कि संक्रमण बहुत तेज़ गति से तीसरी लहर फैल रही है
और लोगों को सख्ती से पहले तो पालन कराया जा रहा है। पालन कराने के बाद में भी अगर कोई मास्क नहीं लगा रहे तो उन्हें उठक बैठक लगवा के उनको सज़ा दी जा रही है और समझाई दी जा रही है और चालान भी बनाया जा रहा है। कहाँ पे कार्रवाई चल रही है? ये कार्रवाई पुलिस पेट्रोल पंप के सामने की जा रही है, ट्रैफिक थाने के सामने। कब तक चलेगी? ये चलेगी शाम तक। भीषण शीतलहर से अफीम की फसल को नुकसान की आशंका, दवाई छिड़क कर फसल बचाने में लगे हैं किसान। किसी ने सही कहा है, किसानों के लिए खेती एक जुआ हो गया है। अगर फसल बच गई तो ठीक, वरना नुकसानी की जद में तो जाना ही है। तो ऐसे उतार चढ़ावों, असमंजस और तनाव के बीच इन दिनों अफीम उत्पादक किसान भी चल रहे हैं। खेतों में अफीम की फसल खड़ी हो गई है, लेकिन भीषण शीत लहर से इन फसलों पर पाला पड़ रहा है और ये अफीम उत्पादक किसान जैसे तैसे अपनी फसल को बचाने का जतन करने में जुटे हुए हैं। पाला पड़ने की वजह से अफीम की फसल को नुकसान होने की आशंका है, तो वहीं काली मस्सी का भी रोग अफीम को ऐसे सीजन में लग जाता है। तो ऐसे में अपनी फसल को बचाने के लिए विविध तरह की जो दवाइयाँ कृषि क्षेत्र में होती हैं, जो फसल को बचा सकती हैं, उनका प्रयोग किसान कर रहे हैं। यानी कहा जा सकता है कि खेतों में दवाइयां छिड़ककर फसलों को बचाने का जतन किसान कर रहे हैं और अफीम उत्पादक किसान विशेष रूप से अपनी फसल को सुरक्षित करने में लगे हुए हैं। ऐसे ही एक अफीम उत्पादक किसान से हमारे संवाददाता रमेश चौहान ने जानकारी ली है। ये ऊपर से तो दी हमने काली मस्सी की और नीचे से तना सड़क। इसमें अभी तो ये सफ़ेद मच्छी के लिए दी जड़ से तना सड़न की वो जोल वाली, और ऊपर से दी हमने एक्रोबेट दी और कासू भी दी, साथ में अल्ट्राकाल दी। ठंड से जला हुआ है ऊपर से। 2 दिन हो गए, सर्दी ज़्यादा है, शीतलहर के कारण जला हुआ है ऊपर से।